नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहां मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूं। दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहां पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज, नहीं कोई नहीं। आपको आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात प्लीज। आप बैठे रहें प्लीज। ऐसे धमकी देकर काम मत करो। आप विषय पे बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे, ये भ्रष्टाचार से बोलेंगे। विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले हमसे सवाल। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली में शोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। But haven't been paid since 3 years because Modi's government has withheld Bengal's dues. Why? Because his party lost the election. Bilkis Bano, whose rapists were forgiven and released by this government. Umar Khalid Saifi, and numerous others who have spent years in jail only because they dared to criticize Modi and Shah. Yes. The 750 farmers who died outside the borders of Delhi only for protesting for their rights. Laws which were later taken back by the Prime Minister. The people of Manipur who today, as we speak, as I speak here, sir, are seeing their homes burn and their families die every day. Sir, I've had the personal privilege of experiencing justice under this government. I was locked up in a jail in Gujarat for 155 days in a case related to a tweet and a 500 rupee money laundering case. But then I found out what real justice means when my leader Mamta Banerjee sent me to this august House of Parliament where my oppressors have to see my face every day. So Mamta Banerjee understands justice and is committed to it. Social justice, as the preamble says, Mamta Banerjee brought schemes like Lokhir Bhandar and Kanyashri. That Lokhir Bhandar was brought a long time ago. अब ये कॉपी कर रहे हैं लाड़की बहन. It was started by Mamta Banerjee. So social justice through measures like Aparajita Bill to give justice to women who face violence, but that has not yet been passed. I don't know why the finance minister was so embarrassed even after prompting when she said women's reservation. Sir, my question is today, Prime Minister साहब, मणिपुर क्या देश का अंग नहीं है? मणिपुर का बिटिया क्या देश का बिटिया नहीं है? मणिपुर का नारी का इज्जत क्या नारी का इज्जत नहीं है? मणिपुर का नारी का सम्मान नहीं है? क्या किया आपने? You are waiting, you are not doing anything. Sir, why?
इन द नेम इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।